मेरी दोस्त का नाम शीला था। उसने अपने बेटे की शादी एक बहुत ही धनी परिवार में की थी। उस परिवार ने अपने बेटी को दहेज में कार, बंगला और ढेर सारे गहनों के साथ साथ एक नौकरानी भी दी थी। शादी के अवसर पर मैं उनके घर नहीं जा पाई थी। कई महीनों बाद जब मैं शीला के घर गई तो मुझे पता चला कि शीला की बहू दहेज में एक नौकरानी भी लाई है जो पूरे घर का काम संभालती है। मैं शीला के साथ बातचीत में व्यस्त थी कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 10 साल की थी चाय लेकर आई। शीला ने बताया कि यही वह लड़की है जो उनकी बहू के साथ दहेज में आई है। मैंने बच्ची से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रानी बताया। सांवले रंग की दुबली पतली रानी का ताल्लुक एक गरीब परिवार से था। उसकी माँ ने गरीबी के कारण अपनी बच्ची को दहेज के रूप में दूसरे शहर भेज दिया था। ये सोचकर मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं हैरान थी कि उसके माता पिता ने इतनी छोटी बच्ची को खुद से ही इतनी दूर दूसरे शहर में भेजने का साहस कैसे किया होगा। क्या उसकी माँ को अपनी नन्ही बेटी को दूसरों के काम के लिए भेजते समय ज़रा भी दया नहीं आई होगी। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शीला से इतना ज़रूर कहा कि ये सरासर अन्याय है कि इतनी छोटी बच्ची अपने माता पिता और भाई बहनों से दूर यहाँ रहे और सारा दिन तुम लोगों की सेवा करे। शीला ने जवाब दिया कि मैंने अपनी बहू की माँ से कहा था कि हमें इस बच्ची की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मेरी बेटी को इसकी ज़रूरत है। मैं चुप हो गई। वह छोटी सी बच्ची रानी बहू ममता के सारे कामों के साथ साथ घर की सफाई भी करती थी। मुझे उस समय कहीं और ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए मैंने शीला से इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं की और अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर भी मैं रानी के बारे में सोचती रही। मेरी इच्छा थी कि अगर रानी पढ़ लिख ले तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। कुछ दिनों बाद मैं फिर से शीला के घर गई। उस समय रानी बर्तन धो रही थी। मैंने उसके छोटे छोटे हाथों को गौर से देखा तो मुझे बहुत दया आई। वे नन्हे हाथ जिनमें खिलौने होने चाहिए थे, सारा दिन काम करने और मेहनत करने के कारण पहले से ही घायल से दिख रहे थे। मुझे देखकर शीला ने अपनी बेटी रीता से कहा, आंटी के लिए चाय बनाकर लाओ, और रानी को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। फिर वह मेरे साथ दूसरे कमरे में चली गई। हम बातों में व्यस्त थे कि शीला की बहू ममता रानी रानी पुकारते हुए कमरे में आई। मुझे देखकर ममता ने नमस्ते किया और अपनी सास से रानी के बारे में पूछने लगी। इतने में रानी भी बाजार से लौट आई थी। ममता ने रानी को देखकर कहा, तुम बहुत सुस्त हो, जल्दी जल्दी काम किया करो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम कहीं दिखती ही नहीं। मैंने ममता से कहा, वह तो बच्ची है, बेचारी कितना काम कर सकती है। शीला को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रानी ये सब सुन रही थी। वह बोली, खाला जान, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा काम करती हूँ। दीदी की माँ ने मेरी माँ को मेरे काम के 12,000 रुपये दिए थे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से उनके साथ यहाँ काम करने आई हूँ। मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उसने अपनी उंगली लहराते हुए जवाब दिया। रानी की ये बात सुनकर मैंने कुछ सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारी माँ को 15,000 रुपये दूँ तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी और तुमसे ज़्यादा काम भी नहीं लूँगी। मेरी बात सुनकर रानी का चेहरा एकदम खिल उठा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा मुरझा गया। उसकी ये बदलती भावनाएं देखकर मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वह धीरे से बोली, कुछ नहीं खाला जान। मेरे बार बार पूछने पर वह बोली, खाला जान, मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करूं। यहाँ दीदी भी कभी कभार पढ़ाती है, लेकिन उन्हें मेरे काम से ज़्यादा प्यार है क्योंकि मैं उनके दहेज का हिस्सा हूँ। उन्होंने मेरी माँ को पूरे 12,000 रुपये दिए हैं। मुझे समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तो क्या हुआ? तुम मेरे पास रहो, पैसे की चिंता मत करो। मेरी इस बात पर रानी ने जो जवाब दिया वह मेरे लिए एक ऐसा सबक था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शायद आप भी इसे सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। रानी ने कहा, खाला जान, जबान जबान होती है। मेरी माँ ने इन लोगों को वादा किया है कि मैं इतने समय तक उनके लिए काम करूँगी। मैं उनकी बात को कैसे झूठा कर सकती हूँ? आप मुझे चाहे तो
दो गुने पैसे का लालच दे, लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी छोटी बहन जो अभी 5 साल की है, उसे काम करना पड़ेगा। मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। मैं सोच रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी बात कर रही है। ये सब तो माता पिता को सोचना चाहिए कि जिन बच्चों को हम इस दुनिया में लाते हैं, उन्हें मेहनत करके पढ़ाने के बजाय हम छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यों लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।